दिस वॉज लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट क्लास. ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे. रैंगल ओवर एंड एसेस शैडो, इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर योर ऑप्शंस. लेट मी शो यू द ऑप्शंस. ये आपके ऑप्शंस हैं. दिस इज द क्वेश्चन और ये आपके ऑप्शंस हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है. मैम सी. बी किसने बोला? in these things is, या तो आपके पास जब पूरा मीनिंग नहीं रहे, एक्चुअल मीनिंग नहीं रहे, तो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, तो आप ऐसे ऑप्शंस में जहां पर इक्वल राइट होता है, मतलब कि कुछ माइनर चेंजेस की वजह से एक ऑप्शन सही रहता है, एक ऑप्शन गलत हो जाता है, उसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं. सेकेंड थिंग, आप बहुत ज्यादा लिटरल ले लेते हैं. जो भी वर्ड्स है प्रोवर्ब में, चाहे इडियम्स हो, इनमें बहुत ज्यादा लिटरल होने की जरूरत नहीं है. जो वर्ड्स रहते हैं वो जरूरी नहीं है कि वही मीनिंग आपका कन्वे हो रहा है. अंडरस्टूड? यस, आई ओनली हैव 2 आंसर्स राइट नाउ. बाकी स्टूडेंट्स? Okay, I have 3 answers now. Okay. सर्च करके बोल रहे हो फिर तो पता ही चल जाएगा कि कौन सा है. ऐसे नहीं, बिना सर्च किए बताओगे तभी तो कुछ फायदा होगा इसका. क्या आंसर होगा बच्चे इसका? सी. Okay, see, the thing is कि you are getting confused because B और C दोनों ही similar meaning convey कर रहे हैं, right? To quarrel over trifles, waste time on petty things, दोनों ही एक चीज है. बस इसमें फर्स्ट B ऑप्शन में आपको ये बताया जा रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पे जब लड़ते हैं. C ऑप्शन ये कह रहा है कि जब आप वेस्ट करते हैं टाइम कोई अनइम्पोर्टेंट थिंग्स पे, ठीक है. हालांकि दोनों ही सेम है, but the actual meaning or the you can say the actual use of these phrases जिस सेंटेंस में होते हैं, तो इसका जो मीनिंग निकलता है उन सेंटेंसेस से, वो आपका बी ऑप्शन रहेगा. टू क्वेरल ओवर ट्रफल. मॉक का स्पेलिंग गलत लिखे बच्चे. मैम एप्लीकेशन लिखे हैं. ओके, जाएगा वो लोग क्या करें. मैम मेरा नाम नहीं है इसमें, हमसे लिखवाया था. ठीक है. वेट 20, आज 20 है ना? वो यहाँ पे साइन हो गया. साइन हो गया कुछ ज्ञान तो नहीं है. देखिए मैम पेन. Yes, so B is the correct option. समझ में आया क्यों करेक्ट ऑप्शन है B?
क्योंकि जब ये सेंटेंस में यूज होता है तो इसका मीनिंग हमेशा निकलता है. बेसिकली इट इज यूज्ड व्हेन यू आर फाइटिंग विद समवन विदाउट एनी रीजन. जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स का झगड़ा हो जाए विदाउट एनी रीजन, ठीक है, बस गुस्सा आ रहा है किसी को. That is normal situation, right? So these are the proverbs that can be used in that kind of situation. समझे? चलिए अभी क्वेश्चन क्या था आपका जो मैं लेके आई थी, ये वाले क्वेश्चंस अभी करते हैं. What is the best alternative for this phrase? मतलब कि इस फ्रेज की जगह आप क्या लगा सकते हैं. अगर ये फ्रेज है आपके सेंटेंस में तो उसको हटा के आप इन चारों में से क्या लगा सकते हैं. An achievement or something desired fail to be attained by someone. ये फ्रेज है पूरा, ठीक है, ब्रैकेट में जो है वो आपका पूरा फ्रेज है. An achievement or something desired fail to be attained by someone. इसकी जगह आप सेंटेंस में इन चारों में से क्या डाल सकते हैं. जो ऑप्शंस हैं उन चारों को आप इस फ्रेज की जगह डाल सकते हैं सेंटेंसेस में. तो कौन सा एक ऑप्शन होगा करेक्ट. डाइल्यूट नहीं है, डिल्यूट है. डिल्यूट, एल्यूट, एस्क्यू, श्रिंक. मीनिंग मैं बता दूंगी फिर तो तुमको पता चल जाएगा ना कि विच वन इज द करेक्ट वन. Okay, I have one answer from Pratik. Okay, Aman and Pradeep had answered. And everyone में मैसेज मत करिए बच्चे, पूरे ग्रुप में फिर मैसेज मत करिए. फिर बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन वो ट्राई भी नहीं करेंगे, वो आंसर आपका देख के बोलना शुरू कर देंगे. ओके, अभिषेक बच्चे क्या भेजा आपने. अच्छा 3. ओके अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज 4 वर्ड्स: एल्यूड, एस्क्यू, डिल्यूड एंड श्रिंक. क्योंकि मतलब पता होगा तभी तो आप. सॉरी, श्रीक, श्रीक. नहीं नहीं, दैट इज श्रिंक. डिल्यूट मतलब क्या होगा. सॉरी, ओके. एसक्यू मतलब बचना. एसक्यू मतलब बचना. बचना. एल्यूड मतलब टालना. शिक मतलब भागना. क्या होगा सही नहीं बताएगा. मैम एल्यूट का नहीं पता. शिर्क, नहीं बताएगा. शिर्क मतलब भागना होगा उसको. ओके. एसक्यू मतलब क्या होगा. इसको उसका तो बचना क्या होगा. मैम करना, बचना होगा. क्या करना मतलब इसके. क्या होगा. इसका नहीं पता. मैम नहीं, that is फर्स्ट और थर्ड का नहीं पता इसलिए. एल्यूड मतलब नॉट इंक्लूडेड. नॉट इंक्लूडेड.
ठीक है, जब किसी चीज से आपको बाहर हटाया जाए या आपको इंक्लूड ना किया जाए। अंडरस्टूड? सो थर्ड वन इज शामिल नहीं करना। an achievement or something, an achievement or something desired fail to be attained by something। इसका मतलब कि एक अचीवमेंट है जो किसी को चाहिए, बहुत मतलब वो बहुत दिन से चाह रहा है कि उसे वो चाहिए, बट वो फेल हो गया उसे अटेन करने में, वो अचीवमेंट को पाने में निकाल दिया गया। वहाँ, हाँ मतलब एक तरह से निकाल ही दिया गया, ठीक है। अटेन करने में वो फेल कर गया उस अचीवमेंट को। आप इसका अल्टरनेटिव है ये, इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है, यानी कि इस फ्रेज की जगह आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, इट कन्वेज द सिमिलर मीनिंग। सो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Yes, next is if the screen of the computer was bright enough, it would have been easier to read from here. अच्छा, ये was bright enough ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि इसका ग्रामर करेक्ट करना है आपको। was bright enough जो है सेंटेंस में, इसका ग्रामर कंप्लीट करेक्ट करना है आपको। If the screen of the computer Had been brighter, it would have been easier to read from here. Okay. दो आंसर मिले, दोनों अलग अलग। क्या हो सकता है? अच्छा, वन मोर थिंग, मुझे ये बताइए कि ब्राइट जो है वो एडजेक्टिव है, राइट? ब्राइटर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री, राइट? तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप कभी दूसरा कंपैरेटिव लगाएंगे तो मोर तो कभी नहीं लगेगा उसके साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है, तो मोर वाला ऑप्शन नहीं होगा, मोर वाला ऑप्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड? हाँ, एनी ब्राइटर मतलब यू आर नॉट स्पेसिफाइंग कि हाउ मच ब्राइटर डू यू वांट, ठीक है। एनी ब्राइटर, क्योंकि एनी के साथ आप क्या लगाते हैं? ब्राइटर लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं, एडजेक्टिव लगा रहे हैं, जो कि यहाँ नहीं लगता है एनी के साथ। ओके, लिटिल ब्राइटर ये भी नहीं होगा क्योंकि लिटिल है ब्राइटर। एग्जैक्टली, दे आर बोथ कंपैरेटिव, दोनों ही कंपैरेटिव है। तो हैड बीन ब्राइटर इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय द टाइम शी रीच्ड देयर ही लेफ्ट द प्लेस। अगेन यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है जो आपको सही करनी है। बाय द टाइम शी रीच्ड देयर ही लेफ्ट द प्लेस। 3 मैम 3 आंसर होगा। ओके, आप लोग चारों थर्ड फ्लोर। मैम सेकंड में। अच्छा, I have six people saying option number 3 and one saying option number 2. Left is already in the past tense, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है? ये सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि वो चला गया, जब तक वो आई तब तक वो जा चुका था, जा चुके थे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट टेंस लगेगा। पास्ट का कौन सा? पास्ट परफेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। He had left the place. एंड वन मोर थिंग, आप लोग ना ये क्वेश्चंस मैं इसलिए भी करा रही हूँ ताकि आप लोग की थोड़ी स्पीड बढ़े,
ठीक है, मैं सिमिलर क्वेश्चन इसीलिए दे रही हूँ, थोड़ा स्पीड भी बढ़ाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। This kingdom has been belonging to us since generations. Okay, third option, ठीक है। नहीं, subtitles are always not correct in grammatical, ठीक है, because subtitles sometimes it has been written, ठीक है। जो ऑटो वाला होता है वो तो आपको जो बोल रहा है वही बताएगा, लेकिन जो ऑलरेडी रिटन है, ठीक है, जो आपके अटैच रहते हैं फाइल्स में, दैट आर रिटन, दैट आर नॉट ऑटो टाइप, तो उसमें भी एरर रहता है कभी कभी। नहीं, उससे नहीं करे तो बेटर है, ठीक है। इफ यू वांट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉच द वीडियोस ऑफ इंटरव्यूज, जो इंटरव्यू देते हैं लोग, उनके वीडियोस वॉच कर सकते हैं टू नो हाउ टू अटेंड एन इंटरव्यू, ठीक है। बिकॉज इट नॉट ओनली टीचेस यू द करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, बट it also teaches you how to behave while being in an interview, ठीक है। जो and वो टॉक शोज मत देखिएगा, एक्चुअल इंटरव्यूज, ओके। ओके ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, अच्छा एक ही बच्चे का आया अभी तक ऑनलाइन स्टूडेंट। Kingdom has been belonging to us since generations. So we are talking about something that is in continuous. अच्छा, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है। क्या आंसर क्या? And again giving you one more minute, think and what can be the answer, ठीक है। सिर्फ एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है अभी तक। मैम 1 आंसर होगा। I'll take that. What is the correct answer? Option 1 is the correct answer, ठीक है। यहाँ पर इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है क्योंकि जो सेंटेंस है हैज बीन बिलोंगिंग जो है उसमें सिर्फ 2 एरर है। क्या एरर है? बिन नहीं आएगा जब आपका सिंस लिखा हुआ है, ठीक है। बिन सिंस लिखा हुआ ही है ना, सिंस जनरेशन से हो रहा है तो बिन नहीं आएगा, और बिलोंगिंग नहीं होगा, बिलोंग्ड होगा, ठीक है। क्यों बिलोंग्ड होगा यहाँ पर? पास्ट में ही है, ठीक है, क्योंकि पास्ट से हमारे पास ही है अभी तक, ठीक है। इट हैज नॉट चेंज्ड, तो हैज बिलोंग्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now next is Rama told his wife he would not mind standing and eating at the dinner. Huh? I don't. अच्छा, I missed it. अच्छा, कोई बात नहीं. Still some people haven't heard it. ये तभी होता है ना when you don't know the technical rules of using those words. हाँ, आपको टेक्निकल रूल्स अगर पता रहेगा कि क्या चीज कहाँ रहेगी, तब वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर रूल नहीं भी जानते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज रूल को एग्जाम्पल के साथ पढ़िए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे तब याद रहेगा कि इस टाइप का अगर सेंटेंस है तो उसमें इस तरह लगेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है टेंसेस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं एडजेक्टिव से, नाउन से, प्रपोजिशन हो गया, कोई भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच से अगर क्वेश्चन आता है तो दैट इज मच इजियर क्योंकि स्पेसिफिक रूल रहता है। टेंसेस से इसीलिए दिक्कत होता है क्योंकि आपको पहले तो सिचुएशन समझना होता है,
कि किस सिचुएशन में बात की जा रही आगे है. कौन सा वर्ड लगा हुआ है, पीछे कौन सा लगा हुआ है, तो ये Exact. You have to know the whole detail and the whole meaning that is being conveyed by the sentence. बच्चे इतना डिस्कशन कर रहे हो, आंसर भी बता दो. नहीं, मुझे एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया यहाँ पर. See, that is why presence in mind बहुत important होता है. इन लोगों ने आंसर सुन भी लिया, that is why they are not making. इसमें क्या इतना सोच रहे हो, मुझे ये बताओ कि जब स्टैंडिंग लिखा हुआ है तो उसके साथ ईटिंग आएगा ना जी. यस सर, स्टैंडिंग एंड ईटिंग का डील है. मैं बोलते बोलते बोल गई, उन लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन तुम लोग का अलग ही दिमाग चल रहा है यहाँ पर. दोनों ही when you're आप अगर कोई भी एक्शन वर्ड बता रहे हैं, ठीक है, दो एक्शन वर्ड एक ही सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों सेम फॉर्मेट में रहने चाहिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर अरेंज करना है आप, नहीं, आपको बताना है किसमें एरर है, which one is having an error. First है आपका she had invited. Second, all her brothers-in-law. Third, to her daughter's engagement party. अगर नहीं है कोई error, then it is your fourth option, no error. सेकंड में एरर है. क्या एरर है? हाँ, क्या मतलब क्या करेक्ट होगा उसका? all brothers with the women on कोई एरर नहीं. क्वेश्चन सेकंड में मेरा लिखना था. अरे you have four options. हाँ, उसमें नहीं देखना है. क्यों नहीं देखना? वो भी ऑप्शन में आपका she has invited, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है. all her brothers-in-law, आपको लगा जवाब नहीं, सब फर्स्ट से जहाँ पर लिखा हुआ है वही आपका पहला ऑप्शन है. नहीं मेरे नो एरर की सेंटेंस में है. हाँ बच्चे, फोर्थ ऑप्शन इज योर नो एरर. सेंटेंस में नो एरर है क्या? मैं पार्टी के वो ऑप्शन है फोर्थ नंबर नो एरर. सेंटेंस में नो एरर पढ़ने हैं. थर्ड नंबर में एरर है. नहीं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फुल स्टॉप नहीं दिया. फुल स्टॉप नहीं दिया, आप लोग नो एरर पढ़ रहे हैं. नहीं, फुल स्टॉप इज नॉट काउंटेड. कैसे सेंटेंस है कि वहां पे पार्ट के बाद नो एरर? वो आपका ऑप्शन लाइन बाय लाइन गिवन नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है. इसमें एरर नहीं है सेंटेंस. चलो इतना तो बता पाए. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, कोई एरर नहीं है. ओके, दे वर विद daggers down despite attempts to understand each other. इसका मतलब with daggers जो है वो फ्रेज का क्या मीनिंग होता है? सॉरी, with daggers जो है that is incorrect. ठीक है, उसकी जगह क्या आपका फ्रेज आएगा यहाँ पर? See, ये जो with daggers है, ठीक है, इसकी जगह दूसरा जो preposition लगेगा वो एक फ्रेज है. ठीक है, हाँ, किसका? ड्रैगर्स का मीनिंग मतलब घसीटना. सॉरी, डैगर्स है. डैगर्स मतलब चाकू, छुरी, बड़ा वाला डैगर. अंदर टाइप का. डैगर्स. Then the answer should be 4.
विद ड्रैगर्स जो है, इसकी विद की जगह जो प्रपोजिशन आएगा वो एक फ्रेज है. दैट मीन्स डैश ड्रैगर्स जो है वो एक फ्रेज है. इट मीन्स व्हाट? यानी ग्रामर का रूल उस पे अप्लाई नहीं होगा मैम? नहीं, ग्रामर का रूल नहीं. डैश ड्रैगर जो है वो आपका फ्रेज है. हाँ, फ्रेज है. उसका मतलब ये होता है, मतलब इस पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग निकलेगा कि एक दूसरे को समझ पाने की वजह बावजूद वो लोग लड़ रहे थे और बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे. फोर ऑप्शन. सेकंड, सेकंड बोल रहा है कोई, फोर बोल रहा है. सेकंड. अच्छा, वन ऑप्शन भी किसी ने बोल ही दिया. थ्री भी बोली तो कोई. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. एड ड्रैगर्स. एड ड्रैगर्स का मतलब वही, डैगर्स का मतलब वही होता है कि एक तरह से जैसे हम वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत बोलते हैं, एक दूसरे के गले पर चढ़ना. एड डैगर्स. हाँ, वही जब जबरदस्ती झगड़ा हो रहा है बिना किसी बात का. मैम ये बताइएगा मैम, जब स्टेट और इंडिया के ऐड कहाँ पे रहता है, इन कहाँ पे रहता है, ऐड पटना, ऑन पटना, ये कहाँ पे, ये प्रेपोजिशन में जब आप एट पटना लिखते हैं, इसका मतलब कोई एट पटना नहीं लिखेंगे. ठीक है, पटना आपका सिटी है. सिटी है. ठीक है, एट पटना जंक्शन, यानी कि आप कोई पर्टिकुलर प्लेस पे बता रहे हैं. ठीक है, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि आई हैव बीन एट दिस और आई एम एट दिस प्लेस. ठीक है, आप बता रहे हैं करंट लोकेशन अपना, तो ये प्लेस पे एट लगेगा. ठीक है, ऑन आपका तब लगेगा, ऑन नहीं लगेगा प्लेस के साथ. ठीक है, इन लगेगा. ठीक है, कि आई एम इन पटना सिटी, तो मैं कहाँ हूँ. स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बट एक सिटी बता रहे हैं. नहीं, स्पेसिफाई नहीं, मतलब आप एग्जैक्टली अपना सिटी जब बता रहे हैं. स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ऐड कोई हो. हाँ, और टू लगता है व्हेन यू आर मेंशनिंग योर नेटिव प्लेस. आई बिलोंग टू इंडिया. ठीक है, आई बिलोंग टू बिहार. ओके. अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस तो अभी नहीं आ पाएंगे. डू वन थिंग, आपके पास 4 मिनट है. ठीक है, 4 मिनट्स हैं. एटलीस्ट 1 पैराग्राफ आप मुझे लिख के दिखाइए. दिस इज योर टॉपिक. ये रेड में जो दिख रहा है, दिस इज योर टॉपिक. यू हैव 4 मिनट. राइट एटलीस्ट 1 पैराग्राफ. एटलीस्ट 1 पैराग्राफ. सिर्फ एक पैराग्राफ लिख के मुझे दिखाइए इस पर. You have only 4 minutes. Don't waste your time. ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आप मुझे भेज दें जैसे जैसे लिखते जाएंगे. Don't waste your time discussing. जो आ रहा है माइंड में लिखिए. You have only 4 minutes. Actually 3 minutes. अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखे, ट्राई टू मेक सब टॉपिक्स. सब टॉपिक्स ले लोगे तो फिर आसान पड़ जाएगा आपको लिखने के लिए.
टॉपिक में किसी को डाउट नहीं है? Good. Two minutes left.